हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो एसबीआई के अंदर इस टाइप की 2 डीआई फिक्स आती हैं, ठीक है। 3-3 मार्क्स की होती है। लास्ट ईयर 2 डीआई आई थी ऐसे 3-3 मार्क्स की, और उससे पहले जो आई थी वो 3 क्वेश्चन ही थे, वो 2-2 मार्क्स के थे, ठीक है। तो ये एसबीआई की फेवरेट डीआई है एक तरह से। तो इसके अंदर क्या है कि देखो, आपने ऐसे बहुत सारी डीआई देख रखी होंगी, बट इसके अंदर जो लास्ट लाइन का मतलब है ना, बस वहाँ पे जाके लाइन ख़त्म हो जाती है। तो ये मैं आज ये करवाऊंगा, उसके बाद में आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि ऐसी करवानी है तो कल भी करवा दूंगा, ठीक है। इस टाइप की डीआई फिक्स है, आपके फोकट के नंबर है। जैसे मैंने आईबीपीएस पीओ में 4 क्वेश्चन करवाए थे आपको, ठीक है। उस टाइप के 7 क्वेश्चन आए थे, मतलब 6 एक-एक नंबर में थे, ठीक है, और 1-2 नंबर में था। तो आपको बताया भी था मैंने कि 8 से 9 नंबर मैंने सिर्फ 4 डीआई के अंदर करवा दिया था। तो वैसे ही ये क्वेश्चन है, मैं आपको करवाता हूँ इस क्वेश्चन को, जिससे मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बस देखना कि हाँ इस डीआई को करते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या बोल रखा है, जो बोल रखा है वो अपन को करना है कि 350 स्टूडेंट इन स्कूल हु लाइक्स ऑरेंज, ग्रेप्स एंड एप्पल। तो सबसे पहले आपको वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। सिंपल सा काम करना है, बस वेन डायग्राम को समझते जाना और क्वेश्चन को करते जाना। तो ये एप्पल हो गया, ठीक है। मैं भी आपको समझा भी दूंगा, ये मैंने पहले भी समझाया था, वापस से समझा दूंगा। एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, ठीक है। ये हो गया ऑरेंज। अब बात आती है कि जब भी बात करें टोटल ऑरेंज की, टोटल ऑरेंज में वापस बना दूंगा, चलो कोई नहीं। टोटल ऑरेंज में ये सारा आएगा, मतलब ये भी इंक्लूडेड रहेगा और ये भी इंक्लूडेड रहेगा। यदि उसने बोला ओनली ऑरेंज, तो बस ये वाला पोर्शन आएगा, इतना इतना, ये वाला, ठीक है। ये नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, और ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। ओनली एप्पल बोल दिया जाएगा तो बस ये आएगा, ठीक है। यदि उसने बोला टोटल एप्पल, तो ये भी काउंट हो जाएगा, ये सारा, मतलब ये सारा पूरा सर्किल काउंट होगा। सेम ऐसे ग्रेप्स में बोला ओनली बोला तो इतना इतना, ठीक है। टोटल बोला तो ये सारा, तो ऐसे करके है, ठीक है। बस इतना से ही समझने वाला था इसके अंदर। अब अपन इसको वापस बना देते हैं। ये यहाँ पे 3 सर्किल बनाने हैं, 3 सर्किल जल्दी जल्दी बना के बस आप समझने की कोशिश करना। आपको कुछ नहीं करना, पेन वैन कॉपी वगैरह कुछ नहीं उठाना, बस जो जो लिखा हुआ है बस वही बोलता जाऊँगा और वही करता जाऊँगा। एप्पल, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया ग्रेप्स, ठीक है, और ये हो गया अपना ऑरेंज, ठीक है। तो अब देखो जो बोल रहा है वो लिखना है। एंड स्टूडेंट कैन लाइक मोर देन 1 फ्रूट एज वेल, मतलब कि मोर देन 1 फ्रूट। 6% ऑफ टोटल स्टूडेंट लाइक ओनली ऑरेंज, मतलब 6% जो है वो ओनली ऑरेंज को लाइक करते हैं, ये 6% हो गया, ठीक है। 18% ऑफ टोटल स्टूडेंट लाइक ओनली एप्पल, तो ये कितने 18%, ये ओनली वाला पोर्शन है। एंड 12% ऑफ द टोटल स्टूडेंट लाइक ओनली ग्रेप्स, तो ये यहाँ पे 12% आ गया, ठीक है। X% ऑफ टोटल स्टूडेंट लाइक ऑरेंज एंड ग्रेप्स बट नॉट एप्पल। ऑरेंज एंड ग्रेप्स, ऑरेंज एंड ग्रेप्स, तो ये वाली जो वैल्यू है अपन इसको पेन चेंज कर देते हैं यहाँ पे, जिससे आपको एकदम क्लियरली दिखे कि ये बोल रहा है कि ये X% है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि Y% ऑफ टोटल स्टूडेंट लाइक एप्पल एंड ऑरेंज बट नॉट ग्रेप्स। एप्पल एंड ऑरेंज ये है, ये Y% है, ठीक है। उसके बाद बोला Z% ऑफ टोटल स्टूडेंट लाइक एप्पल एंड ग्रेप्स, एप्पल एंड ग्रेप्स, ये हो गया Z%। अब आगे कुछ देर का बट नॉट ऑरेंज, हाँ तो बट नॉट ऑरेंज, मतलब ये वाला पोर्शन अपन को पता नहीं है, ये निकालना है, ठीक है। इसको A मान लेते हैं बड़ा सारा, कि अपन को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। वैल्यू ऑफ x y z इज मल्टीपल ऑफ 10 एंड नो वैल्यूज आर सेम, मतलब फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 10 से 100 के बीच में कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 30, 40। यदि x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 10 नहीं होगी, फिर वो 20, 30, 40, 50 में से होगी। ऐसी z की वैल्यू x और y वाली वैल्यू नहीं होगी, अलग वैल्यू होगी, पर होगी 10 के मल्टीपल में। तो ये इन्होंने इतना समझा रखा है। तो अपन को देखो ओनली दे रखा है, अपन को एक हिंट दिया हुआ ओनली ओनली ओनली, मतलब इन तीनों को अपन को जोड़ना है, ओनली एप्पल प्लस ग्रेप्स प्लस ऑरेंज, ठीक है। तो ये कितना हो गया 18, 12, 30 और 36% हो गया। तो 100 में से 36 गया तो कितना बच गया अपने पास में 64% बच गया। 64 में क्या क्या चीज़ें हैं, एक ये वाला पोर्शन, ये जो यहाँ पे पूरा A भी दिखा रहा है X, और ये सब दे रखा है अपने पास में। अब वो बोल रहा है X प्लस वाई प्लस जेड, ये 10 के मल्टीपल में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 20 मानता हूँ, इसको 30 और इसको 40, या इसको 10, 20, 30, मैं आपको ऐसे करके बता रहा हूँ, 30, 40 और ये 50, ठीक है, ऐसे करके मान रहे।
तो होगा क्या कि जैसे यहाँ पे 20 30 50 4 90, अपन को तो चाहिए 60 तक चाहिए, 60 तक चाहिए, तो 10 20 30। अब जैसे देखो आप कहोगे कि मैंने इन तीनों में 10 20 30, देखो आप चाहे 10 इसको ले लो, चाहे 10 इसको ले लो, चाहे 10 इसको, यदि इसको 10 ले रहे हो तो इसको फिर इसको 20 लेना पड़ेगा, फिर इसको 30 लेना पड़ेगा, ठीक है। सेम ऐसे यदि इसको अपन ने 10 लिया है तो ये 20 हो गया और ये 30 हो गया। तो कोई भी यदि इसको 10 ले रहे हो तो इसको 20 इसको 30, तो अपन को ऐसे पता लग गया कि मैक्सिमम वैल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, 10 20 30 इसी में ही आएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा जब इनको ऐड करते हैं तो वो 60 अबव चला जाएगा, तो अपने पास में वैल्यूज़ नहीं आएंगी। और 10 के मल्टीपल में लेनी है तो चाहे ये एक्स ये हो सकते हैं तीनों, 10 और ये 30, ये 10 और ये 30, ये अपन में इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, बट अपने को पता लग गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड अपने पास में 60% आ गया, टोटल है 64, तो इस a की वैल्यू आ गई 4%। 4% कैसे आ गई? 64 माइनस 60%, तो अपने पास में इस a की वैल्यू आ गई 4%, ठीक है। तो ये अपने पास में क्वेश्चन था, अपन ने इसको सोल्व कर दिया। अब जैसे देखो, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक ऑल 3 फ्रूट्स, 4% निकालना है 350 का, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ये 7 पे गया, ये 2 पे गया, ये 2 से कट गया 14, आ गया आंसर। सीधा एकदम सिंपल सा था, आपको बस इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझना था। उसके बाद में अब अपने दूसरा क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल स्टूडेंट हु लाइक्स एप्पल और ऑरेंज बट नॉट ग्रेप्स। मतलब अपन ने यहाँ डायग्राम बनाया था, तो अपन ने ऑरेंज ये लिए थे, एप्पल ये लिए थे, ठीक है। तो ये y% की वैल्यू निकालनी थी, तो y%। अब वो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 30 हो सकती है। 10 20 30 में से अपन इसकी मैक्सिमम वैल्यू 30 हो सकती है, तो 30% निकालना है 350 का। 350 का निकाल दो, ठीक है। 2 0 2 0 105, तो 105 आ गया, ठीक है। ऐसे करके था। अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टूडेंट हु लाइक ऑरेंज एंड ग्रेप्स। अपन बना लेते हैं जल्दी सी। यहाँ पे ऑरेंज था, यहाँ पे अपने पास में एप्पल था और यहाँ पे ग्रेप्स था, ठीक है। ये ऐसे करके, तो ये इन्होंने पूछा क्या है कि हाँ मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टूडेंट लाइक ऑरेंज एंड ग्रेप्स, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। तो एक तो ये पूछा है x% हो गया था ये वाला, और पूछा है बट नॉट एप्पल वाला हो गया, ठीक है। टोटल स्टूडेंट लाइक एप्पल एंड ग्रेप्स, एप्पल एंड ग्रेप्स, तो ये वाला पूछा था, ठीक है। तो z%। अब वो बोल रहा है मिनिमम डिफरेंस। देखो मिनिमम डिफरेंस कितना हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे x की वैल्यू अपन ने 10 ली, तो z की वैल्यू अपन 20 लेंगे। अब आप कहोगे z की वैल्यू 30 क्यों नहीं ली? 30 लिया तो ये मैक्सिमम डिफरेंस हो जाएगा 20% का। अपन को मिनिमम डिफरेंस बोला है, उसने ये लाइन बोली है, तो मिनिमम डिफरेंस में आप क्या लोगे? 10% का ही डिफरेंस लोगे। अब चाहे आप z को 20 रख दो तो x 10 हो जाएगा। अब यदि आप सोचते हो कि मैं z को 30 लूँ, तो आपको x की वैल्यू 20 रखनी पड़ेगी। तो देखा जाए तो बेसिकली सब में जो डिफरेंस है, मिनिमम डिफरेंस वो 10% का ही आना है, ठीक है। तो अब 10% का अपन को आंसर निकालना था, 350 का 10% निकाल दो, 35। तो ये है, ऐसे करके ये DI करनी थी, ठीक है। तो ऐसी DI मेरे पास में 5-6 हैं जो आती हैं फिक्स। आपके 3-3 नंबर फोकट के मिलेंगे आपको, क्योंकि मैथ में भी आपको कहते हैं ना, अब SBI के अंदर कट ऑफ तो नहीं है, बट ओवरऑल कट ऑफ निकालने के लिए तो स्कोर करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो आप बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में ये DI कैसी लगी, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट कल एक और DI ऐसी करवा दूंगा। 3-4 दिन में ये सारी DI कंप्लीट हो जाएंगी, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और आपके 3 नंबर तो मिनिमम फिक्स हो ही जाएं। यदि 2 आती है तो 6 नंबर हो जाएंगे। और लगा कि आपको 2 से 4 मिनट लगेंगे इस DI को करने के लिए। बस आपको वो लाइन आएगी, वो लाइन को आपको पिक करना है कि इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। तो उस जाते जाते एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैरी क्रिसमस की जो सेल आ रखी है, ठीक है, उसके अंदर टेक्स्ट बुक की 24 और 25, मतलब आप तो 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर है, तो जिस किसी को भी लेना हो 269 का ही मिल रहा है, जो 499 वाला था, ठीक है। तो आप मेरा कोड यूज़ कर लेना GKB, और 25% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में मिल रहा है, मतलब 15 मंथ का मिल रहा है। पहले आपको 1 साल का मिलता था, अब आपको 15 मंथ का मिल रहा है। तो मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो जिस किसी को भी परचेज करना हो कर लेना, कोड यूज़ कर लेना GKB, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी, बाय बाय।